चलो बताओ। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया था? लेकिन शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019। कहाँ से? यहाँ से ना। देख, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए। आगे बोलो। ठीक है। शीतकालीन राजधानी? ठीक है। बताइएगा, राजकीय भाषा क्या है इसका? बोलो। आगे डोडो, उर्दू और कश्मीरी। मेन पहले बताना है। पहले उर्दू है, और बाद डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी, अंग्रेजी है। बताइए, जम्मू कश्मीर में जिला की संख्या? 22। ठीक है, 22 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट? 114। बताइएगा, विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के? 5 वर्ष। चलिए। बोलिए तो। लोकसभा का कार्यकाल बताइए। 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में? आगे 4 गो। सबसे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला? किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू नहीं है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, हाँ, मुर्मू बोलता तो चल जाता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से टच करती है? 2 राज्य से टच करता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया जम्मू कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश बना था, शुरू में बताना है कि अभी बन गया था, पहले तो राज्य था सर। बोलो। 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। अब बताइएगा, राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है। कब लागू हुआ था 370 जम्मू कश्मीर में? आगे 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 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में लागू हो गया था 370। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? भाग 21। ठीक है। राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर का? आगे। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल लागू हुआ था 1954 में। 370। आगे 35 का ए। 14 मई 1954 को धारा लगा था 35 का ए। केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल एक राज्य दिया जाता है। बताइए, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। चलो तो बोलना है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का स्थापना मान मिला के कब किया गया? दोनों मिला के एक बनाया गया। आगे 2020, 26 जनवरी 2020। बताइएगा, अंडमान निकोबार और दमन दीव में कितने जिला? 26 जनवरी। जिला 2 गो है, नहीं जिला 3 गो है यहीं पे, दमन दीव और दादर नगर मिला के ना। दमन दीव और दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता? मुंबई। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ना।
मुंबई में आती की बताइएगा। नागर हवेली कौन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात है, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, पीछे से गुजरात एवं महाराष्ट्र। दादर नगर हवेली और दमन दीव के बीच में कितना किलोमीटर है? आगे 35 किलोमीटर है। बताइएगा 1954 तक दादर नगर हवेली पर किसका शासनकाल था? आगे राजा का नाम किसका हुकूमत था उस पर? अंग्रेज का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का या डच का या पुर्तगालियों का था? चलिए आगे बोलिएगा। पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था गोवा? सॉरी, हाँ नहीं गोवा ना, ये दादर नगर हवेली। गोवा का 1961 में, 11 अगस्त 1961 को। चलिए बताइएगा गोवा गोवा कब आजाद हुआ था पुर्तगालियों से? 1961 में। कब गोवा माने राज्य बना? 1987। केवां राज्य बना था गोवा? 25वां राज्य। कौन सा संविधान संशोधन करके गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था? 17। आगे 57वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन दीव को केंद्र शासित बनाया गया था। लद्दाख की राजधानी ले। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पहले कितना था? 6 वर्ष। अभी वर्तमान में 5 वर्ष। इस वर्ष में लागू होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा कुल सीट उसी समय बना था, उसी समय सब हो गया था, संशोधन हो गया था। बताइए जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट 114, जिकरा में से कितना भारत में होता है, कितना पाक अधिकृत में है? 90 गो सीट पर चुनाव होता है, 24 गो जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हो गया। अब लद्दाख के बता दीजिए पहले आगे राधा कृष्ण माथुर। चल आगे बताइएगा। लद्दाख में लोकसभा सीट के हुआ? ठीक है। जिला के हुआ जम्मू कश्मीर में? 22 गो। लद्दाख में जिला 2 गो। ले कारगिल, हाँ। कितना नंबर है? 84। बताइए आशा का पूरा नाम? ASHA। आगे एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। हाँ फुल फॉर्म। बार का पूरा नाम? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एड्स का पूरा नाम? सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम? बोला परम 8000। कहाँ बनाया गया था परम को? ठीक है, सीडेक पुणे। तो ना बाद में मैंने 1946 में पहली बार कंप्यूटर में क्रांति आया था, तो कहाँ चल रही था? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है?
भटकर, डॉक्टर विजय भटकर। चल बताइए, सत्याग्रह की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? 1919 में। वो पहली बार सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में। चलिए बताइए गया। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है? सेट में था ना कि नहीं? साइनोवियल द्रव, बॉम्बे साइनोवियल, साइनोवियल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों की संख्या कितनी है? 30। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? कनाडा में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। ठीक है, जमुना। राज्यपाल की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में? 161। बता दिया, जब आ रहा है ताने दो। गांधी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? 1930 में। डेट 12 मार्च 1930। समाप्ति हम बोल रहे हैं 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। सब। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आगे है। सुनिए, वायरस का पूरा नाम बताओ। वायरस विस्टा, ऐसे कुछ विटल वायरस है ना। विटल रिसर्च, ऐसे विटल इशू क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज से साइज है तो ये साइज है डी। बताइएगा, CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? तोरा ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। एक नाम पे चल रहा है। वैदिक काल का समय 1500 से 600। ठीक है। ईसा ईस्वी, ईसा पूर्व में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1993। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट की ऊंची मूर्ति किस राज्य में बनी है? आगे। स्वामी विवेकानंद के 33 फीट की मूर्ति झारखंड, झारखंड में, रांची में। भारत लेटा हुआ तो बुद्ध की मूर्ति तू बताई थी, यहाँ पर अलग है। भारत का पहला उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था? रूस ना, दूसरे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री? ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। चलिए बताइएगा, चेल्सी क्लब कौन सा खेल से संबंधित है? चेल्सी क्लब फुटबॉल से। चेल्सी क्लब का संबंध फुटबॉल से। राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुनिया का पहला तैरता हुआ संयंत्र किस देश ने स्थापित किया? रूस। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित कैसी संस्था है? लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित। ऐसे नहीं बताना, कुछ काम करता है, काम के आधार पर बताना है। भ्रष्टाचारी रोधी संस्था है। हृदय से किडनी तक रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? हाँ, धमनी के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, हृदय से किडनी तक रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? हाँ, धमनी। हाँ, जैसे हाँ, धमनी, धमनी ना ना ना, धमनी।
42वां संविधान संशोधन में क्या वो सब जोड़ा गया था? अरे लाइन से पढ़े दो, अपना 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 याद रखिए। हाँ आगे 3 गो कौन कौन बोलो। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, राष्ट्र की अखंडता है। लैंड का पूरा नाम LA लोकल एरिया नेटवर्क। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। चलिए 1867। तो बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से टच करता है? पुण्य है। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो आगे। सिक्किम बांग्ला पश्चिम बंगाल से छिपल है, कहाँ से थे? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। डीप हाँ पश्चिम बंगाल से। हाँ बांग्लादेश। DPI का फुल फॉर्म ना? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? आगे बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 5। मानव शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट 9.8 98.6 98.6। मानव कान कितना से कितना ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच। WTO का पुराना नाम? आगे गैट। गैट की स्थापना कब हुआ था? आगे 48 में। चलिए आगे बताइएगा। सर्वांगीण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन। सोडियम वायु के संपर्क में आने के साथ क्यों जल जाता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। बताइए आगे। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अपन अपन याद रखा। विश्व में सबसे प्रचलित मुद्रा डॉलर। डॉलर ना ऑप्शन में आया था ना, वो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दिल है, वो होना चाहिए पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग। और वो स्पेशल देश के अनुसार चलेगा तब होगा आपका कुवैती दिनार। पूरे विश्व में प्रचलित है यह। हाँ कुवैती हाँ प्रचलित में जैसे डॉलर आती है, मगर सबसे महंगा में आएगा आपका आती है इसमें प्रचलित पाउंड में। IRDA का फुल फॉर्म बोलो। आगे बोलो कोई ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे कोई टाइम ना ही हो लोग मैंने ये कोई मतलब है? खाली बस नियम कानून दुए से थोड़ा ना कुछ बोले जब कोई का जरूरत है, बुरा हम ही बन जाते हैं बोलेंगे। बराबर बताइए बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। अरे लड़का कहाँ सोच है डेट के साथ है?
16 दिसंबर 26 मार्च 1971। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। नाभिकीय भौतिकी के जनक? रदरफोर्ड। बताइएगा ई 300 किसका नाम है? आगे तो विटामिन का नाम बताना। सी है, विटामिन सी। विटामिन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने तैयार किया था 2020 में? 2020 में बोलो। बोलो। के कस्तूरी रंगन। चांदी किससे विक्रिया करके काली पड़ जाती है? सल्फर नहीं पहले बोलेगा, पूरा नाम बोले पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड बोले पड़ेगा। ना, अकेले नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर। मणिपुरी नृत्य में किस भगवान को पूजा की जाती है? कृष्ण भगवान के। चलो आगे बोलिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक? बोलो। लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक पंचायत है वो। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक 1909। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह यहाँ है था। बोला आर्यभट्ट। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने को कब जो है 19 मान किस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? विंस्टन चर्चिल को। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी? अमेजन। चलिए बताइए। होमो सैपियंस मानव प्रजाति की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? अफ्रीका। अफ्रीका। भारत के आर्थिक व्यापार और प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? बोलो। लाइन से चले दो, आगे तो घूम के नहीं, यहाँ से जब चाहे तो इससे ना घूम के आएगा, फिर वहां से लौटेगा यहाँ से। अपन अपन याद रखा, बार बार हम बोलते नहीं। गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर। सुभाष चंद्र बोस कब कब भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1938-1939। परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू हुआ था? 1962। चलिए आगे बताइएगा। भारत में पहला विमान वाहक जहाज? आईएनएस विक्रांत। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? आगे मद्रास। मद्रास के किस जिला में? बारामहल जिला में। मानव विकास सूचकांक अस्थायी बंदोबस्त। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे या जनक? HDI के। बोलो। महबूब उल हक। तहकीक के लेखक? तहकीक ए हिंद के लेखक? अल बरूनी। खूब लड़ी मर्दानी तो वो झांसी वाली रानी थी, कविता के किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया? बोलो। 2003। अनुवांशिक का नियम? अनुवांशिक नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत?
किस कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन। अशोक के शिलालेख की खोज कब किया गया? इनसे तो पढ़ा था। खोज किसने किया था और कब किया था? बोलो। वो तो पढ़ा था, हम खोजे ला पूछी थी। बोलो। 1837 है, नहीं पढ़े थे। तू पढ़ा गया 1837 में, 1750 में खोजा गया पांदेथी पेंथलर के। कैसे बोल तो रहा है कि खोजा कब गया शिलालेख कब किसने किया? किताब में क्वेश्चन नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं दिया था। इसके अलावा तुम लिखा हाँ तो बस दिमाग में डाल लिया। वही बात बोल रहा हूँ। आधा हरे अति वाला वंश वाला था ना, वंश कहाँ पूरा पूछा था? जानल था, इसमें आधा ये भी था, नहीं हुआ था या टिक न लगा के कहते कितने हुआ था बताइएगा। कहाँ? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक? निजाम, पूरा मत बुरा ना बोलिए, निजाम उल मुल्क उसका उपनाम है। जिसे एकरा समझे चाहे दोनों एक के नाम है। कुछ मुअज्जम ना हो, मुअज्जम नहीं है, मुअज्जम बहादुर शाह का नाम, एक और नाम इसका। चलो बाद में कोई। सरकी वंश के संस्थापक? सरकी वंश के संस्थापक बोलो। मलिक सरोवर। सरकी वंश के राजधानी? जौनपुर। बरिदशाही वंश के संस्थापक? आगे बरीद है तो अमीर अली बरीद। अब बताइए इसका राजधानी कहाँ है बरिदशाही वंश के? ना, बीदर। कुतुबशाही वंश के संस्थापक? कुली कुतुब पूछी थे कि बतावी थे? हाँ पूछे ऐसा बताता है। कुली कुतुब शाह, बताइए इसका राजधानी कुतुबशाही वंश के? गोलकुंडा। इमाद शाही वंश के संस्थापक? ठीक है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसका राजधानी? बरार। चलिए आगे बढ़िए। बहमनी वंश के संस्थापक? हसन गंगू। राजधानी बताइए बहमनी वंश के? गुलबर्गा। बताइए अराबिडू वंश के संस्थापक? बोलो। आगे आगे तिरुमल। बताइए तुल्लु वंश के संस्थापक? बोलो। आगे वीर नरसिंह। सालू वंश के? कस के बोलो ना, आवाज ना है, बोलो ना कस, जब आ रहा है तो बोले दो ना। बोले नरसिंह। अब बताओ आगे। संगम वंश के संस्थापक? हाँ हरिहर एवं बुक्का। लोधी वंश के? बहलू लोधी। ये सबके तो दिल है, राजधानी पूछना नहीं, सबके एक जगह है सल्तनत कलौला के। बताइएगा तुगलक वंश के? गैसुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के?
जलालुद्दीन खिलजी। कलचुरी वंश के संस्थापक। तो कलरधानी। ए मोबाइल। अरे मोबाइल कम यूज करे लोग। अब हम बार बार तू लोग के तकावे तो रहेंगे कि बोलो कोई ना। त्रिपुरी। सोलंकी वंश के संस्थापक। सोलंकी। मूल राजधानी बोलो। अहलनिवार। चंदेल वंश के संस्थापक। नन्नू। राजधानी बोलो कोई ना। खजुराहो। चलिए ओए, आगे। परमार वंश के संस्थापक। नहीं नहीं बोलो। उपेंद्र राज। बताइएगा परमार वंश के राजधानी। धारा नगरी। चौहान वंश के संस्थापक। इन्ने सर राजधानी बताओ चौहान वंश के। तो वासुदेव अलग है, ये वासुदेव अलग है, उसका शासनकाल अलग है। बोला परमार अति चौहान वंश के कोई ना। अजमेर। गढ़वाल वंश के संस्थापक। अरे अपन बारी अभी तो बोलिए लोग। गढ़वाल वंश कोई ना। चंद्रदेव। बताइए राजधानी गढ़वाल वंश के। कन्नौज। लोहार वंश के संस्थापक। संग्राम राज। कहाँ तक पूछ दिए थे वो? यादव वंश सब तो हो गया था ना, नेपाल वंश हो गया था। चलिए बताइएगा अब। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से? डालल था सर। फोटो खींच नहीं डालल था। डालल है देख लिए अपना। चलिए पुनर्जागरण किस प्रारंभ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में। इटली के महान कवि का नाम? दांते। क्या माना जाता है दांते को? क्या? ठीक है पिता का ही अग्रदूत कहिए। चलिए कहाँ जन्म हुआ था दांते का? इटली में कहाँ पे? बोलो। फ्लोरेंस में। दांते ने किस भाषा में एक पुस्तक लिखा था? इटली भाषा है। इटालियन बोलता तब भाषा हो सकता था। बोलो टस्कन भाषा। तो टस्कन भाषा में उस पुस्तक का नाम बताना है जो दांते द्वारा लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडी। ठीक है डिवाइन कॉमेडी दांते। इस डिवाइन कॉमेडी जो टस्कन भाषा में लिखा गया इसमें किसकी चर्चा मिलता है? हाँ स्वर्ग और नरक के। चलिए आगे बताइएगा। दांते के बाद पुनर्जागरण का देने वाला दूसरा व्यक्ति। श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति बोला। पेट्रोक। मानववाद के संस्थापक। ठीक है पेट्रोक। हाँ इटली गध का कहानीकार किसे माना जाता है? आगे आगे आगे। बोकेशिया को इटली गध के जनक कहा जाता है। बोकेशिया द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है।
इतनी का गया है उसके माँ के उसमें चर्चा है। सुनी था खोजी खोजी क्वेश्चन था तो कोची कर रहा था यही ना बोलते हैं नहीं सुनी था बोकेसिया द्वारा पुस्तक का नाम माने बोकेसिया द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बोला क्वेश्चन दोबारा नहीं रिपीट करना पड़े उसके माता के बारे में उसमें चर्चा थी। डेकामेरॉन डेकामेरॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बोकेसिया आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है आगे तो मोबाइल में वीडियो पूछिए अरे नहीं ध्यान था पूछी थी तो हाँ तो पास है तो बोलबा था ना हमरा पता थोड़ी है कि पास बोला कोई ना कौन थे मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन पुस्तक हटाओ कुछ क्वेश्चन था क्वेश्चन सुनी था ये न लोग कही थी कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है मैकियावेली मैकियावेली की पुस्तक के लेखक सॉरी लेखक ना इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम तो नहीं है जगह पे आगे चल आगे बोला बोला द प्रिंस चलिए सूरज गुरे ना बताइएगा द लास्ट सपर के लेखक आगे लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा के लेखक लियोनार्डो दा विंची माइकल एंजल एक क्या था मैंने पेशा से क्या था ठीक है एक चित्रकार था एक मूर्तिकार था बताइएगा द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजल द फॉल ऑफ मैन के लेखक सर जी जगह पे आवे दहूँ बोले दहूँ आधा मोबाइल में आधा सुनबे नहीं करता लोग इसमें द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन दोनों के लेखक है माइकल एंजल बताइएगा जीसस क्राइस्ट की माता का चरित्र चित्रण किसने किया था बोलो तो मैडोना तो दोनों बोला माइकल एंजल भी बोला मैडोना भी बोली था बोले ही वो कोई मैडोना किया था राफेल किया था दोनों कैसे हो जाता था पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक अपन है तो पास करो नहीं तो जियाटो बताइए द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक इरास्मस बताना है कि यूटोपिया के लेखक बोला थॉमस मूर जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था ना मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर किंग अलग हो जाता है रोमियो एंड जूलियट के लेखक शेक्सपियर आगे बोलिए आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है आगे रोजर बेंकन प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किस व्यक्ति ने किया था ठीक है वो कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था गैलीलियो
धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब? आगे आगे 16वीं शताब्दी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर। ये आगे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? आगे इंग्लैंड से। कॉस के आंसर हुआ बोलिएगा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? आगे आदमी का नाम बताना है, बोलो। जॉन विक्लिफ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे माना जाता है? जॉन विक्लिफ को। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। अमेरिका का नाम अमेरिका किस पर पड़ा? अमेरिको वेस्पुसी। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? आगे मैगलन। समुद्री मार्ग का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति? मैगलन। हाँ कुछ था अभी तो खैर याद ना है। संचित निधि आकस्मिक निधि समुद्र के द्वारा किया था, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। चलिए बताइएगा। पीछे भारत की संचित निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 का 1। विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 114 के 3। संचित नीति से कोई धन किसके द्वारा निकाला जा सकता है? किसके सहायता से, मान किसका अधिकार के? राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के द्वारा निकाला जा सकता है। जिसे संसद में आ जाता है इसे भी संसद आ जाएगा। भारत की संचित निधि से चारों के नाम बताइए जिसको भारत से पेंशन और अवधि भत्ता दिया जाता है। सब पे कैसे मिल जा सकता है? जरूरी है या वो अलग? ये सब मंथली अलग है, कर्मचारी के अलग से मिलता है। सरकार एक अलग फंड बना के रख ले हैं, एक नहीं होता है। सबका अलग अलग है। देखिए केकरा केकरा मिलता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के, फिर हो गया महानियंत्रक, लेखा परीक्षक के। अरे ऐसा दायित्व जिसका दायित्व भारत सरकार पे हो, ऋण लिया हो, वहां से दिया जाएगा। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई पंचायत मात्र उसको जुर्माना लगाया गया हो, ये सब कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है? ताकि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण करेगा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जहाँ चर्चा है 112 ना आएगा। सुनित है क्वेश्चन ध्यान बढ़ाइए। भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा 267। आगे बढ़िएगा। आकस्मिक निधि की चर्चा का गठन कब किया गया? बोला। अरे सुनो इधर, हमारा तो नहीं देखो क्वेश्चन, सुनता नहीं लोग। क्वेश्चन वही सुना, क्वेश्चन है हो जी। अरे इधर ध्यान रखो, सब जब आ रहा है तो यहाँ ध्यान रखो। आकस्मिक निधि की गठन कब किया गया था? 1950 हो सकता है। तुम लोग पूछ लो ना।
जैसे वहां से शुरुआत होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा तो हमारा कि ना पता अभी चलते हम ना ध्यान दिले। चलिए संविधान संशोधन में था, संविधान संशोधन में था। कितना का था ये वाला? ये वाला भारत के प्रमुख शोध संस्थान। हाँ क्या कर राहुल बताइएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बोलो। झांसी में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र। बोलो आगे। फरीदाबाद। केंद्रीय जल एवं सुन लो आराम से के गो 4 अति 7 8 2 9 गो 933 6 क्वेश्चन सब। भारतीय हो गया जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। सर जी इंतजार कीजिए। खड़गवासला। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में। चावल कटक हो गया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली। चलिए आगे बढ़िएगा। जलाली कर्नाटक में है वो तो बड़े और तो मेन स्थान दे ले जलाली तो बेंगलोर कैसे मारिएगा जब आपको लोग कर लगा। चलो बताओ तो राष्ट्रीय मनुष्य मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ठीक है कलकत्ता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। भारतीय औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ। आगे। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हाँ तो बढ़ तो इसी तो बोल रहे हैं। हाँ तो रुड़की हाँ नागपुर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान हाँ आगे। रासायनिक यहाँ है सर कोलकाता में। ठीक। केंद्रीय भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान कलकत्ता। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान दिल्ली। चलिए बताइए आगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान बोला नई दिल्ली। और जितना भी कृषि से संबंधित है लगभग सब दिल्ली में है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ठीक है पणजी। भारतीय खगोल संस्थान खगोल खगोल आगे आगे। बेंगलोर। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान
सब अपन अपन मुंह बंद करके जब बारी तो बोलिए आगे बोलो आगे आगे हैदराबाद मुंबई बोलिए सूरज प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आगे गांधीनगर अपन बारी का इंतजार करो हाँ। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आगे जीवाणु इधर ध्यान रखा क्वेश्चन सुनबो तब आंसर याद रहेगा जीवाणु लखनऊ में था चंडीगढ़ भारतीय मौसम वेधशाला आगे तो क्वेश्चनवा हमरा भी आंसर ना भाई तो कैसे बतेबे पुणे में भारतीय सर्वेक्षण विभाग आगे आगे भारतीय सुरक्षा नहीं नहीं आवे दो उधर से घबरा मत देहरादून देहरादून प्राथमिक सर्वेक्षण में कोलकाता केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धन्यवाद चलिए तो रहे सबके अपन अपन हम बोले पड़ रहा है कि तो रहे भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान लड़का नहीं बोला आगे बोलिए बोलिए जा ला अनुसंधान देखिए बाकी सब सुन रहे जिनका क्वेश्चन रहेगा सुनने दीजिएगा दोबारा बार बार ना बोले पड़े भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान हो गया रांची केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आगे ठीक बेंगलुरु दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान आगे आगे देहरादून चलिए बताइए आलू अनुसंधान संस्थान शिमला नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आगे हैदराबाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली केंद्रीय नमक समुद्री रसायनी अनुसंधान संस्थान भावनगर केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कोलकाता में ना आगे 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 दुर्गापुर चलिए आगे पीछे कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान बोलो कोलकाता केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आगे बगल में है वहाँ पे रखा था मैसूर क्वेश्चनवा पूछबू अब लौटा के क्वेश्चनवा सुनते हैं कि ना लोग इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आगे आगे हाँ अब आवे तो आगे से है तब उसे बोले बीचवा में गायब कर लगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून आगे बोलिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में कहाँ आगे हाँ ट्राम्बे राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान आगे आगे नई दिल्ली कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आगे अहमदाबाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आगे
राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला मुंबई में। आगे जमशेदपुर रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आगे नई दिल्ली, बताइए तो रे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय चीनी तकनीक अनुसंधान कानपुर, तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर, कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अब ऑप्शन एक अगर ऑप्शन ना मिलता वही में क्वेश्चन में क्या बात है। सचो में गिरा बैठो ये नहीं तो टाइम कर रहा है हमारे समझ लो अपनी क्लास बिना ऐसे होगा किताब बतिया लिया आराम से। ठीक है सर ठीक है था ना अच्छी वाला हो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है ना था इमें लिखे पड़ेगा हो तब जाके क्वेश्चन बनेगा। पच्चीस में 24 मार्क है लेकर नहीं पता चला। बताइए रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है। न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब किया गया था। आगे 1687 में, अपना अपना याद रखो। गति का दूसरा नियम का संबंध किससे है, मैंने किसके बराबर बताना, वेग संवेग आवेग क्या किससे, संवेग से। किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रखने या गतिशील वस्तु को गति में रखने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जड़त्व हो जाएगा। बोला तब चलने लगा तब ने जड़त्व कहा था। एक व्यक्ति नाव पर खड़ा है और नाव के तट की ओर चलता है तो नाव के और उसके बीच में माने कौन सा बल तो है ना, कौन सा न्यूटन लॉ बताना है नाव कुछ तो बोलो जब चली थी बल वाला चली थी तो कहाँ देखा तो न्यूटन के थर्ड लॉ। किसके द्वारा दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, किसके द्वारा दो परस्पर वस्तुओं के बीच क्रिया होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम जैसे कोई पर्सनली चीज बताना है तीसरा नहीं, क्वेश्चन तो दो बार बोल ली है। बोल रहे किसके द्वारा दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। हाँ तो बोलते यही तो क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया क्वेश्चन के हम इसे बोले होगा कि बोली बोली गलत गलत सही रख लेना नहीं फेंक दो। तो यहाँ ऑप्शन है ना दे सकते हैं ना। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं। जड़त्व का नियम, और एक और नाम गैलीलियो का नियम। गति के दूसरे नियम से बराबर फॉर्मूला ए बराबर एम है। चलो पहले कार्य शक्ति रह जाता केमिस्ट्री था ना, केमिस्ट्री में कौन था ऑब्जेक्टिव है लेना कौन सी ऑब्जेक्टिव कुछ क्या
रासायनिक बंधन क्या है? सब तू लोग अपन अपन में चालू हो जा, फिर तू लोग। हाँ कादर मान बच्चा धर गया अब तो अपना करे के तरीके अपना तू कर ले सका। कौन सी धातु की गलित अवस्था में उनके क्लोराइड और विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? धातु के दो नाम बताना है कि धातु की गलित अवस्था में क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहे सुन रहा है, कौन धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से? सोडियम और कैल्शियम। कॉपर को वायु में खोला रखा जाए तो अपनी भू स्तर खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? माने किसका एक परत जम जाता है? बोलो आगे बोलो। कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अरे सुना क्वेश्चन बार बार दोबारा बुलवाए पड़ा हमरा। कैल्शियम के जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन सा बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है? कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, उनमें जो गैस का बुलबुला होता है कैल्शियम के साथ कौन सा गैस चिपक जाता है? हाँ तो यही बतवा सुनने पड़ी थी दोबारा, जब याद रही ना तो साइंस ना वन लाइनर है। अमलगम किसके साथ नहीं बनाता? पारा जो है अमलगम किसके साथ नहीं बनाता? लोहा। पारा किसी धातु के साथ अति मिश्रण बनता है उसी को अमलगम कहा जाता है। जो हाँ मिश्रित हो गया घोलित अवस्था में है तो उसको हम अमलगम कहते हैं ना। वो तो पारा स्पेशल है, वो उसमें जो धातु जो है ना वो चमकीला वो स्पेशल पारा है ना, वो अमलगम नहीं है। अमलगम का मतलब हुआ कि पारा एक हो और एक और धातु। बलगम वो अलग मैटर हो गया, पैखाना के रास्ता में उत्पन्न होता है। एक आओ बलगम हो, बलगम तू खखार नहीं हो, पैखाना के रास्ता में बलगम आता है, ये बलगम नहीं होता। हाँ चलो छोड़ो इधर आवा, हो गए। कॉपर ऑक्सीजन से विक्रिया करके किस रंग का कॉपर ऑक्साइड देता है? आगे आगे काला देता है। कॉपर ऑक्सीजन से विक्रिया करके किस रंग का कॉपर ऑक्साइड देगा? काला। अरे यार कॉपर सल्फेट होता है, सल्फेट के साथ वो सब देता है, सुनता नहीं है तू लोग खाली बस हुआ काला। यहाँ पे सल्फेट रहता ना तब वो बचा, सब सल्फेट है में, काला हरा नीला और लाल सब में सल्फेट का शीशा है। काज नहीं वैल्यू हमारा ना मालूम है कौन वैल्यू होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 मुक्त करता है, उसका रंग बताना है। भूरा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग जो है सिल्वर क्लोराइड के साथ कैसा रंग देगा? आगे आगे मेरा धूसर रंग है, भूरा लाल कुछ ना हो, धूसर रंग। हाँ धूसर ना बता सकते हैं।
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया सर, ठीक है सर। आवे दो। ठीक है, बोल नहीं रहा है। आइंस्टीन दिया है कि लेवजर दिया है? लेवोजियर। लेवजर दिया है, दिया है। और इससे पहले से एमसीएस का ही नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। सर ये जो होता है हीट एंड ट्रायल, मतलब इसको संतुलित किया जाता है। हाँ, संतुलित करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है हीट एंड ट्रायल। हम क्वेश्चन इसके हैं किताब में आज तक नहीं देखा, सभी जगह नोट्स में देखा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में 10th क्लास के दिले। ये नया जो है हां, चलो छोड़ो उधर। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। सोडियम कार्बोनेट है सर बैक में चलेगा। हाँ तो उन्हें सुनने जाए थे कि बार बार सुनने जाए था तो हाँ ठीक है 10 उड़ाल है इधर धोई थोड़ा सा करता है ना खाए वाला भी बाई लगा रही है ये नहीं सीओ का लेट था पूरा पानी हो गया ये ना तो सीओ ये नहीं सीओ का समझो बाबू तू सीधा बेटा तो पहले दीवार छोड़ दे। कॉमेडी हम करेंगे चलो बताइएगा। कीटाणु रहित जल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ना पीछे से क्लोरीन का ना। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विक्रिया करने पर कौन सी गैस? सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया कराने पर कौन सा गैस? देखा 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछते हैं, सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन का सर हाँ ऐसे भी धातु अब अम्ल से विक्रिया करके हमें करता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पानी को शुद्ध करने में इसे बनाने में किस यौगिक को बनाने में किया जाता है? हाँ क्लोरीन कैसे बनता है? क्लोरीन का प्रयोग किसके बनाने में? कोई ऐसा यौगिक है जो बनाने में? चलो विरंजक चोट। हाँ अब तो नहीं होगा, ये गलत हो रहा है सर। हम हमारे क्वेश्चन है बार-बार जवाब दे रहे हैं। तू धरा हम कितना बार हम करिए तू धरा। उनका भी नंबर नहीं क्वेश्चन है, हम बोला तैयारी लिख ब्लीचिंग पाउडर ऐसे बोले तुम जवाब दे दो। कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से कौन सी धातु बगल में कौन सी धातु आयरन ऑक्साइड को लोहे का विस्थापन कर देती है? कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करेगी? ऑप्शन सुन लो। सीसा, चांदी, टीन, जस्ता। तीन होगा आगे बोलो। शीशा होगा जस्ता होगा जस्ता होगा। JnSO4 आपको से फिल कर जाएगा। अभी पढ़े पड़ेगा, टिक लगावे पड़ेगा, उसके बाद पूछे पड़ेगा तब जाकर। कौन से प्लस है? रासायनिक बंधन है सर। बंधन कितना है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन। और तो इससे नहीं ना, पता वन लाइन में रहता ना तो ज्यादा बेटर था। ये कंसेप्चुअल है यार, इस कंसेप्चुअल थोड़ी है इसको। इसमें बस जो क्वेश्चन दिया है वो बस वो लिख दिया है। अभी जो पूछ रहे थे आप हरा नीला रंग वाला, ये सब यार नहीं रटेगा तो भुला जाएगा। एनसीईआरटी का भी तो बुक है जो हम पूछ रहे तो एनसीईआरटी का बुक है। वो तो शीशा में कौन सी मिलाने पे कौन सा रंग देता है वो अलग मैटर है। अगर हम पढ़े पड़ेगा, हम नहीं पढ़े आज, हम खुद आज पढ़ेंगे। बायोलॉजी में कुछ चले अरे था तू लोग कहाँ से शनिचर के बनले वीडियो अथी चले है सेट मन में कर लोग आधो घंटा चले में वालों के बाहर पड़े पूछताछ में।
रूल देखे यार सर रूल को तोड़ रहे हैं पीछे हो जाओ कैमरा फोकस करता है सब हमारा फोकस देख रहे हैं तो बोला कि बंद करो